वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। तो इस आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने जाना था कि पेशी क्या होती है, संकुचन क्या होते हैं और शिथिल क्या होता है। और आज हम जानने वाले हैं जंतुओं की कुछ चालों के बारे में, कि जो उनकी चाल होती है उसको हम थोड़ा इन शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। कि कैंचुआ, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर है वो है कैंचुआ। क्या कि कैंचुआ कैसे चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यू लिसन टू मी केयरफुली। कैंचुआ किस प्रकार से चलते हैं ये हमें समझना है। तो कैंचुआ का जो शरीर होता है ना गाइस, जो उसकी बॉडी होती है वो मांसपेशियों से बना होता है, वो मांसल होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है गाइस, इसमें कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये किस प्रकार से चलते हैं हम ये जानेंगे। तो गाइस, जो कैंचुए होते हैं उनका जो वो होता है पार्ट होता है, उनका बॉडी का पार्ट होता है। तो बॉडी पार्ट्स के सामने क्या होता है गाइस, उनके सामने जो पार्ट होता है, सामने वाला जो पार्ट होता है वह उन्हें सबसे पहले फैलाती है। और फैलने के बाद जो पीछे वाला पार्ट होता है उन्हें क्या होता है, संकुचित में रखती हैं। फिर क्या होता है, फिर एकदम ठीक सिरे पे, ठीक उसी के विपरीत ये काम होता है। सामने वाले पार्ट को ही संकुचित करती हैं और पीछे वाले जो पार्ट होता है या भाग होता है को ये प्रशासन करती हैं। आप समझ रहे हैं ना गाइस, मैं क्या कह रही हूँ, आपको अच्छे से समझना है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इनके मांसपेशियों द्वारा इनका चालन संभव हो पाता है, मतलब मांसपेशियों के द्वारा इनका चलना संभव हो पाता है और ये अच्छे से चल पाते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, लेकिन इनके शरीर में एक पतली संरचना उपस्थित होती है जिन्हें हम लोग सीटी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इन्हें हम सीटी कहते हैं। ये करती क्या है, ये इनके चलते वक्त मिट्टी में धस के उनको सपोर्ट करती है, उनकी हेल्प करती हैं और धीरे धीरे उसी प्रकार कैंचुए आगे बढ़ जाते हैं। मे बी आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो गाइस ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला घोंगा, कि आखिर घोंगा क्या होता है। घोंगा का जो शरीर होता है वो भी एकदम मंसल होता है और मांसपेशियों के संकुचित और प्रशासन, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कैंचुए के बारे में, ठीक है, कैंचुआ भी मांसपेशियों और संकुचन के प्रसार के कारण आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो घोंगा होता है गाइस, वो भी मांसपेशियों संकुचन के कारण ही आगे बढ़ता है। और घोंगा के पीठ के ऊपर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो क्या होता है गाइस, कि जो घोंगा है उसकी बॉडी के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जो एक हड्डियों के कैल्शियम द्वारा निर्मित होती है। कुछ भी क्या होता है, कुछ भी उद्दीपन, कुछ भी आप ले सकते हैं कि रिएक्शन इन्वायरमेंट में होते हैं, तो ये खुद को क्या करते हैं, खुद को एक डर जाते हैं और डरने के बाद खुद को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको गाइस ये आपको याद रखना है कि कैंचुए कछुए से भी धीरे चलता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम अब नेक्स्ट देखेंगे। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे गाइस तिलचिट्टा, ठीक है। आखिर ये तिलचिट्टा क्या होता है। तिलचिट्टा जमीन पे चलता है, दीवार पर चढ़ता है और ये वायु में भी उड़ता है। हाँ जी गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना।
तिलचिट्टा जमीन पे चलता है, दीवार पे चलता है और ये वायु में भी उड़ता है और इसका पैर पंख चलने की में सहायता करते हैं। और क्या होता है गाइस, और दीवार पर ये उड़ता है, मतलब दीवार पे तभी कहीं से चढ़ता है ना पंखों की सहायता से। तो इसके 6 पैर होते हैं, 3 लेफ्ट साइड होते हैं और 3 राइट साइड होते हैं। और जो पंख है ना गाइस, इसके जो पंख होते हैं वो 4 होते हैं। इसके पैरों पर जो स्ट्रक्चर होता है तो वो बालनुमा संरचना होती है। क्या होती है गाइस, वो बालनुमा संरचना होती है, पतली पतली संरचनाएं होती हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें जिसे हम लोग सीटी कहते हैं और सीटी के सहारे ये दीवार पर भी चल सकती है। और इनका शरीर बाहर से देखा जाए तो इनकी बॉडी कंकाल के रूप में ढकी रहती है। कैसे ढकी रहती है गाइस, कंकाल के रूप में ढकी रहती है। सॉरी गाइस। काफी सारे जो एकदम विखंडित होते हैं उनके शरीर कंकाल से भी इनका शरीर बना होता है। किससे बना होता है गाइस, कंकाल से बना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये बुक में नहीं है, मैं आपको डीपली बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है। और इनकी बॉडी में मांसपेशियां भी होती हैं, मतलब कंकाल का भी एक स्ट्रक्चर ही है। बाहर मतलब कंकाल का तो गाइस एक स्ट्रक्चर होता है बाहर से खोल जैसा, उसके अंदर इनकी मांसपेशियां भी होती हैं जो उसे चलने में सहायता करती है। और पंख के द्वारा जब ये उड़ता है तो भी मांसपेशियां ही इसकी हेल्प करती हैं। आपको गाइस अच्छे से ध्यान रखना है, मे भी आपके समझ में भी आ रहा होगा, तो आपको ये इसकी इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखें, इम्पोर्टेंट बात है गाइस, वेरी मोस्ट, तो आप इसको देखेंगे। इनका पीछे वाला पैर बड़ा होता है, मतलब जो इनका पीछे वाला पैर होता है ना वो काफी बड़ा होता है सामने वाले पैर के अकॉर्डिंग। ये अपने पैरों को इस प्रकार आगे बढ़ाती है, फिर ये पहले पैर आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 इनका शरीर भी आगे बढ़ने लगता है। और ये किस कारण होता है, ये मांसपेशियों की वजह से होता है। मांसपेशियों की वजह से ये आगे चल पाते हैं। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। अब हम देखेंगे कल पक्षियों के बारे में। आपको क्या करना है गाइस, मे बी आपके जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए वो आपको अच्छे से आपके क्लियर हो चुके हैं, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तब तक हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लर्न करा हुआ हम भूल सकते हैं, बट समझा हुआ हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आपको अच्छे से यही करना है, आपको इसे अच्छे से समझना है। अगर आपके नहीं समझ आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर लेना। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हम आपसे कल। बाय बाय।